नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। इस बार के बजट को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो बजट एक ऐसा प्लान होता है जिसमें सरकार ये बताती है कि देश का पैसा कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। और इस बार के बजट में हम सभी के मन में एक सवाल होता है कि इसका असर हम लोग के जेब पे क्या होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बार के बजट में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2026 से 27 का बजट क्या पेश किया है। इस बार के बजट में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2026 से 27 का बजट पेश किया है और भारत सरकार ने इसे बहुत बड़ा और भविष्य बदल देने वाला बजट कहा है। लेकिन जब हम आंकड़ों को सामने से देखते हैं तो एक अलग कहानी सामने आती है। भारत में कुछ साल से महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आम आदमी को खर्च करने की क्षमता घटती जा रही है और भारत के लोगों का यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारत के इस बार के बजट पर बदलाव देखा जाए तो संशोधित ITR भरने की तारीख को बदलकर 31 मार्च कर दिया गया है और नया आयकर कानून 2026 को लागू किया जाएगा, जिसमें प्रथम नंबर पे आते हैं शेयर मार्केट और दूसरे नंबर पे आते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग और तीसरे नंबर पे आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। इस तीनों चीजों पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। इसका असर इस बार इतना ज्यादा हुआ है कि बजट के बाद शेयर मार्केट के 2800 अंक गिर गए हैं। भारत के सभी के मन में एक सवाल होता है कि सरकार को पैसे कहां से मिलते हैं और इस साल सरकार का कुल बजट क्या है। भारत में इस बार के बजट में कुल खर्चा 53.47 करोड़ रुपए है। अगर भारत की इस बार के बजट पर कमाई पर देखा जाए तो भारत सरकार को 4 जगहों पर सबसे ज्यादा कमाई मिलती है। जो प्रथम नंबर पे आते हैं वो होते हैं उधार, जिसमें सरकार को 24% कमाई मिलती है और दूसरे नंबर पे आते हैं आयकर, जिसमें सरकार को 21% कमाई मिलती है और तीसरे नंबर पे आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जिसमें सरकार को 18% कमाई मिलती है और चौथे नंबर पे आते हैं GST, जिसमें सरकार को 15% कमाई मिलती है। मतलब कि इस बार के बजट में जवाब साफ है कि सरकार को सबसे ज्यादा कमाई आम जनता से ही मिलती है। पहले भारत के कंपनियां और लोग बराबर टैक्स देते थे और अब लगता है भारत के कंपनियों को कुछ राहत मिल गई है। आखिर सरकार सबसे ज्यादा पैसे कहां खर्च करती है और इतने पैसे जाते कहां है, और राज्यों को अपने हिस्सा देने के बाद भी जो बचते हैं वो शिक्षा में चले जाते हैं। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और बड़ी घोषणाएं करने के बाद भी सरकार ने हर बार कम पैसे की बात किए हैं। यूनिवर्सिटी, टाउनशिप, लड़कियों के हॉस्टल और 15,000 स्कूलों में क्रिएटर लैब और नए डिजाइन संस्थान, ये सब होने के बाद भी असली बजट केवल 1.39 ट्रिलियन भारत के शिक्षा पर GDP का मात्र 3% खर्च होता है, जबकि 1964 में ये कहा गया था कि शिक्षा पर 16% GDP खर्च होना चाहिए। पिछले 10 सालों में 90,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद कर दिए गए हैं और अगर स्वास्थ्य पर देखा जाए तो सरकार की घोषणाएं अभी भी स्वास्थ्य पर कम दिखती है। अगर भारत के इस बार के बजट पर स्वास्थ्य पर देखा जाए तो सबसे प्रथम नंबर पे आते हैं केयर गिवर ट्रेनी, मानसिक स्वास्थ्य योजनाएं, कैंसर दवाओं पर टैक्स हटाया, मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने की योजनाएं। अगर इस बार के बजट पर थोड़ा नजर दिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए हैं।